नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, बजट सत्र से पहले लिए जा सकते हैं ये अहम फैसले। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है। 27 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले आयोजित यह बैठक कई मायनों में खास है। आगामी बजट सत्र को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आज हो रही कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बैठक का आयोजन आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में हो रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि हाल में ही जहां झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दी है, वही स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। इसे लेकर युवाओं में भी काफी आक्रोश है। सरकार को विपक्ष के हमलों का भी सामना करना पड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि हेमंत कैबिनेट उपरोक्त 2 अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में स्थानीयता विधेयक दोबारा लाएगी। रोजगार पर भी अहम चर्चा हो सकती है। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन और मानदेय नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले और नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी महीने का वेतन जारी होगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2022 में सभी जिलों व शिक्षकों को निर्देश दे दिया था कि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य में सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षकों को मिलाकर कुल 1,15,495 शिक्षक कार्यरत हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक इनमें से 1,04,895 शिक्षक की बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे थे। करीब 10,600 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे थे। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को रिमाइंडर भेजा था और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने की चेतावनी भी दी थी। रांची में सुबह शाम चलेगा वाहन जांच अभियान। रांची में अब सुबह शाम वाहन जांच अभियान चलेगा। सुबह 8 से 10 और शाम 6 से 9 बजे तक का समय सड़क दुर्घटना की दृष्टि से पीक आवर माना जाता है। इसे देखते हुए एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर ने जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि वह थाना स्तर पर सुबह 8 से 10 और शाम 6 से 9 बजे के बीच चेकिंग अभियान चलाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। रुंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत, एक गंभीर। सरायकेला खरसावां जिले की राजनगर थाना अंतर्गत रुंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बुधवार सुबह की है। इस घटना में बिहार के वैशाली जिला निवासी विशाल कुमार शर्मा और राहुल कुमार की मौत हो गई, जबकि दिनेश राय घायल हैं। जानकारी के अनुसार सभी कंपनी के एक बंद प्लांट में काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां काम कर रहे विशाल, राहुल और दिनेश बेहोश हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने सभी को इलाज के लिए जमशेदपुर के टीएमएच पहुंचाया। टीएमएच में डॉक्टरों ने जांच के बाद विशाल और राहुल को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश की हालत गंभीर बताई। प्रबंधन की ओर से मृतकों के परिजनों को सूचित किया गया। सूचना पाकर मृतकों के परिजन गुरुवार की देर रात 2 बजे सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि विशाल और राहुल एक ही गाँव के रहने वाले थे। दोनों 3 माह पहले काम की तलाश में शहर आए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य में ना बेटियां सुरक्षित ना बच्चे। गिरिडीह हत्याकांड में सरकार पर बरसे बाबूलाल। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगो जंगल से 17 वर्षीय छात्र का अधजला शव मिला था। पुलिस ने आरंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई है। गिरिडीह में छात्र की हत्या को लेकर आक्रोश है। बुधवार की शाम कैंडल मार्च भी निकाला गया। छात्र की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई, जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने घर वापस आया था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को अभी तक हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अब बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना को लेकर राज्य सरकार की कड़ी निंदा की है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में
छात्र की जलाकर हत्या किए जाने की घटना पर कहा है कि राज्य की इससे शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी। गिरिडीह के बिरनी में 12वीं के छात्र की दिन दहाड़े आग लगाकर हत्या कर दी गई। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, कि आप पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। सिमडेगा दुमका के बाद अब गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आपकी अक्षमता से ना ही घरों में बेटियां सुरक्षित है और ना ही बच्चे। देवघर में रंगदारी नहीं देने पर भतीजा ने चाचा पर चलाई गोली, घायल। जिले के मोहनपुर थाना अंतर्गत सिरसा गांव में 9 फरवरी को भतीजा ने चाचा से रंगदारी मांगी। चाचा ने रंगदारी नहीं दी तो भतीजे ने गोली चला दी। गोली लगने से चाचा घायल हो गया। घायल का नाम संजय सिंह है। आनन फानन में गांव वालों ने उसे देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात की सूचना पाकर मोहनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घायल युवक का बयान लेने के लिए पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस को उसने बयान दिया है कि गोली चलाने वाला रिश्ते में उसका भतीजा है। वह रंगदारी मांग रहा था, रंगदारी नहीं देने पर गोली चला दी। निर्देश, बिजली चोरी पर तत्काल केस करे। झारखंड बिजली वितरण निगम के निदेशक ने राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के माध्यम से कहा है कि टोका लगाकर बिजली चोरी मिलने के मामले में तत्काल FIR कराएं। बिना मीटर लगे परिसरों में बिजली चोरी मिलने पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कम विद्युत भार वाले बिजली कनेक्शन पर अधिक भार का लोड पाए जाने पर नियमानुसार आकलन कर कार्रवाई होगी। लंबित FIR पर भी त्वरित कार्रवाई की बात कही गई। बैठक झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार के निर्देशानुसार की गई। G20 समिट को लेकर रांची शहर का हो रहा कायाकल्प, डिवाइडर से लेकर दीवारें हो रही चकाचक। झारखंड की राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह में G20 की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नामी गिरामी हस्तियां रांची आएंगी। इसको लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बैठकें कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त शशि रंजन ने आने वाले 15 दिन के अंदर शहर को चकाचक करने का फरमान जारी किया है। साथ ही इसमें कोई लापरवाही न करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा है कि सभी प्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही न हो और सड़क मार्ग पर भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बताया जाता है कि समिट में आए अतिथि 2000 जवानों की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। नगर निगम पूरे शहर का कायाकल्प करने में जुटा है। एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक होते हुए होटल रेडिसन ब्लू जाने वाले रास्ते चकाचक होंगे। नियोजन नीति तत्काल बनाए सीएम दीपक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द नियोजन नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। सरकार में शामिल महागठबंधन वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बनाने में जुटा है। दीपक ने कहा है कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता और नहीं तो इस्तीफा देने की बात करने वाले लोग आज रोजगार देने की कौन कहे रोजगार छीनने वाले साबित हो रहे हैं। यह सरकार 3 वर्ष में सिर्फ 357 लोगों को नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को बार बार परेशान कर रही है। कभी भाषा विवाद में उलझाती है तो कभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर उलझाती है। हेमंत सरकार की ना नीति साफ है और ना ही नियत। उन्होंने यह भी कहा है कि पहली बार राज्य सरकार ने नियोजन नीति बनाने के नाम पर 7 विज्ञापनों को रद्द किया था। 2 फरवरी को JSSC ने कोर्ट द्वारा रद्द नियोजन नीति का हवाला देते हुए 12 विज्ञापन रद्द किए जो वर्ष 2021 और 22 में इस सरकार ने निकाले थे। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा है कि दूसरी ओर सरकार अनुबंध कर्मियों जिसमें पारा चिकित्सा कर्मी, पारा शिक्षक आदि हजारों की संख्या में शामिल हैं, उन पर भी राज्य सरकार कहर बरपा रही है। आज ये पारा अनुबंध कर्मी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अनशन करने और भीख मांगने को मजबूर हैं, परंतु सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। रांची में अवैध शराब कारोबार पर अब पुलिस 24 घंटे नजर रखेगी। रांची में अवैध शराब की ट्रांसपोर्टिंग पर पुलिस अब 24 घंटे नजर रखेगी। इसको लेकर जिले के सीमा क्षेत्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। SSP किशोर कौशल के निर्देश पर जिले के 5 सीमा थाना क्षेत्रों पर 109 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये पुलिस के जवान मुख्य सड़कों से लेकर गुजरने वाले ट्रक और टैंकरों पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। SSP ने चान्हू, तमाड़, ओरमांझी, तुपुदाना और बेड़ो थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए रोस्टर तैयार करेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन अथवा निर्धारित समय के लिए अपने थाना से पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसमें रांची,
हजारीबाग रोड, ओरमांझी, रांची डाल्टनगंज रोड, चान्हो, रांची बहरागोड़ा रोड, तमाड़, बेड़ो गुमला रोड, बेड़ो शामिल हैं। दुमका में मिली इंसान की शक्ल वाली मकड़ी, जाल से नहीं घात लगाकर शिकार पर धावा बोलने में है माहिर, शोध जारी। दुनिया में एक से बढ़कर एक जीव पाए जाते हैं, कोई रंग बिरंगा तो कोई बिल्कुल बेरंग, कोई बहुत बड़ा तो कोई इतना छोटा कि ठीक से दिखाई भी ना दे। इसी तरह की एक मकड़ी जमशेदपुर के दलमा जंगल में मिली है, जिसका सिर इंसान शक्ल जैसा है। इस मकड़ी की खोज जीव जंतुओं पर शोध कर रहे विशेषज्ञ राजा घोष ने की है। राजा घोष कहते हैं कि जैसे ही मेरी नज़र इस मकड़ी पर पड़ी तो मैं भौचक रह गया। मैंने जल्दी जल्दी इसकी तस्वीर ली। यह मकड़ी जीव जंतुओं पर शोध करने वाले विशेषज्ञों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानी शक्ल वाली मकड़ी दुर्लभ है। इस मकड़ी को सबसे पहले चीन में देखा गया था। इसके बाद 2019 में असम के चाय बागान में इसे देखा गया। इसके बाद यह झारखंड के दलमा में मिली है। जीव जंतुओं पर शोध करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर मिथिलेश द्विवेदी कहते हैं कि इंसानी शक्ल वाली यह मकड़ी थोमिसाइड प्रजाति की है। इसे केकड़ा मकड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पैर की पहली जोड़ी केकड़े की तरह फैली रहती है। यह चलती भी केकड़े की तरह है। 400 वर्ग फीट के घर पर होल्डिंग टैक्स नहीं। रांची नगर निगम क्षेत्र में बने 400 वर्ग फीट तक के घरों पर अब होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला कल बुधवार को डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 57 प्रस्ताव चर्चा के लिए पटल पर रखे गए। इसमें से 13 को मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी तय किया गया है कि अब बोर्ड की बैठक हर माह के दूसरे सप्ताह में होगी। बैठक में अपर बाजार में सुगम यातायात के लिए बकरी बाजार में चार दीवारी बनाने के बाद वाहनों के पड़ाव की व्यवस्था करने को भी स्वीकृति मिली। वहीं 15 दिनों में डिसलेरी पुल के समीप वेंडर मार्केट को व्यवस्थित कर दुकानदारों को जगह देने को मंजूरी मिली। आशा के घर पहुंचा प्रशासन, सुविधाओं पर काम शुरू। मीडिया में आई खबर, गोल्ड मेडलिस्ट आशा के घर ना पानी ना शौचालय, तब गुमला प्रशासन हरकत में आया। खबर छपने के 12 घंटे के अंदर ही बुधवार को प्रशासनिक अमला गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट आशा किरण के गांव नावाडी पहुंचने लगा और आशा के घर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मुहिम में शुरू हो गई। कल ही जो है आशा के घर पेयजल की सुविधा के लिए डीप बोरिंग का काम शुरू किया गया। डीसी सुशांत गौरव के निर्देश पर कई विभागों की टीम गाँव पहुंची। वहाँ आशा के परिवार से मिल समस्याओं को समझा। दोपहर में बोरिंग का काम शुरू किया गया। डीसी ने बताया कि गांव में सड़क निर्माण भी जल्द शुरू होगा। इधर आशा ने इसके लिए मीडिया को धन्यवाद कहा।